जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों एक और एनालिसिस वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ। कल मार्केट कैसा रहेगा डिटेल में इस वीडियो में बताया है, तो वीडियो को प्रॉपर एंड तक देखिएगा। ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। अगर ये वीडियो आप मिस कर देते हो तो आप बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी देखिए आप मिस कर दोगे मार्केट के अंदर, और ट्रैप भी हो सकते हो आप लोग। तो इस वीडियो को प्रॉपर लास्ट तक देखिए, एक एक पॉइंट अपने पास नोट कर लीजिए, क्योंकि मार्केट में देखिए आप बहुत सारी अपडेट्स हैं जो स्टॉक मार्केट को देख के हिट करेंगी, जिसकी वजह से बाजार में आपको देखिए गिरावट या तेजी देखने को मिल सकती है। तो बाजार ऊपर भागेगा या नीचे गिरेगा इस वीडियो में बताया है, तो प्रॉपर तरीके से एक एक पॉइंट नोट कर लीजिए। जो लेवल्स दे रहा हूं उनको अपनी स्क्रीन पे मार्क कर लीजिएगा। कल ठीक उसी तरीके से स्टॉक मार्केट वर्क करता हुआ देखने को मिल सकता है। और लास्ट में एनालिसिस अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना दोस्तों बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों आज का एनालिसिस हम स्टार्ट करने से पहले हम बात कर लेते हैं कि कल के वीडियो में हमने आपको क्या बताया था और आज मार्केट ने किस तरह से वर्क किया है। तो दोस्तों आपने कल का वीडियो जरूर देखा होगा, जिसने नहीं देखा है वो जाके सबसे पहले वीडियो देखे कल का। कल मैंने आपको क्लियर बोला था कि बाजार खुलते ही आपको प्रॉफिट बुकिंग के लिए जाना है, यानी कि पुट साइड की तरफ देखिए वर्क करना है। मार्केट खुलते ही आपको देखिए गिरावट दे सकता है। ठीक उसी तरीके से आप चार्ट जाके चेक कीजिए, निफ्टी बैंक का बड़ी गिरावट देखने को मिली है बाजार के अंदर कल के दिन। मैंने बोला था सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी के साथ आपको वर्क करना है, 60% सेलिंग 40% बाइंग साइड की तरफ। सेम उसी डायरेक्शन में देखिए मार्केट गिरता हुआ आज देखने को मिला। यही चीज मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे देखिए 9:10 पे बता दी थी जब प्री मार्केट ओपनिंग हुई थी कि निफ्टी में रेजिस्टेंस है देखिए 24,550 का, और आपको 60 पॉइंट का डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा 15 मिनट के अंदर। तो आप चार्ट जाके चेक कीजिए सबसे पहले निफ्टी का। निफ्टी में देखिए रेजिस्टेंस तो 24,510 का लगा। ठीक रेजिस्टेंस के पास से निफ्टी बैंक ने प्रॉफिट बुकिंग दिया। नीचे जो लो लगा है वो 24,420 का लगा है एग्जैक्टली। अगर देखेंगे तो आप 100 पॉइंट नीचे गया है निफ्टी आफ्टर ओपनिंग। तो दोस्तों इसी को बोलते हैं परफेक्ट लर्निंग। देखिए करेक्ट तरीके से देखिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताता हूं आपको कि मार्केट यहां से देखिए आपको देखिए प्रॉफिट बुकिंग दे सकता है या मार्केट यहां से भाग सकता है। अगर इसके बाद भी आप लोग देखिए प्रॉपर चीजों को समझ नहीं पा रहे हो, लर्निंग नहीं कर पा रहे हो, तो ये आपकी मिस्टेक है, क्योंकि आप चीजों को समझना ही नहीं चाहते हो। आप अभी भी देखिए पुराने माइंडसेट के साथ मार्केट में हो और कॉल टिप्स के भरोसे बैठे हो। अगर कॉल टिप्स के भरोसे बैठे हो तो बिल्कुल भूल जाइए, अब मार्केट उस तरह से नहीं रहा है। अगर आप लर्निंग करोगे, सीखोगे, तभी आप मार्केट में पैसा बना पाओगे। फिर आप देखेंगे मैंने आपको निफ्टी बैंक के लिए भी बताया था 55,000 का रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट है और यहां से आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी, और 100 पॉइंट निफ्टी डाउन देखने को निफ्टी बैंक डाउन देखने को मिलेगा आपको। आप चार्ट जाके चेक कीजिए 55,750 का देखिए यहाँ पे 400 55,500 का देखिए यहाँ पे टच हुआ, हाई टच हुआ निफ्टी बैंक में, ओपनिंग यहाँ मिली। और यहीं से निफ्टी बैंक देखेंगे तो जो गिरा है मॉर्निंग में, अगर आप 10 से 15 मिनट में स्कैल्प करते तो 55,000 का लेवल टच हुआ, यानी कि 600-700 पॉइंट देखिए आराम से निफ्टी बैंक में देखिए फॉल देखने को मिला खुलते ही। और उसके बाद पूरा दिन मार्केट देखिए सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी के साथ वर्क किया और लास्ट में देखेंगे 54,200 के पास क्लोजिंग दिया है निफ्टी बैंक। तो दोस्तों परफेक्ट तरीके से देखिए आपको चीजें बताता हूं, लर्निंग देता हूं, एग्जैक्टली मार्केट उसी डायरेक्शन में आपको देखने को भी मिलता है। और जो लोग प्रॉपर वर्क करते हैं उन्होंने आज भी देखिए अच्छा प्रॉफिट बनाया। अगर आप भी कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनाना चाहते हो तो इस वीडियो को प्रॉपर एंड तक देखिए, एक एक चीजें जो मैं बता रहा हूं उसको अपने पास नोट कीजिए और उसको लाइव मार्केट में फॉलो करके देखिए। आप सिर्फ हफ्ता भर फॉलो करके देखिए, आपको क्लियरिटी के साथ रिजल्ट देखने को जरूर मिलेंगे। तो दोस्तों ये तो हो गई कल के वीडियो की बात। आज हम बात कर लेते हैं कि अब कल स्टॉक मार्केट कैसा रहेगा। तो दोस्तों मैं आपको फिर से रेड अलर्ट कर दे रहा हूं अभी आज, क्यों मार्केट में कल देखिए तो आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। मार्केट देखिए पूरी तरह से वीक देखने को मिला है और ऊपर से मल्टीपल चीजें होंगी स्टॉक मार्केट के अंदर, तो इसका इंपैक्ट देखिए आपके बाजार के ऊपर देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले देखिए इवेंट हम लोग जान लेते हैं कौन कौन से बड़े इवेंट होंगे। तो सबसे पहली बात देखिए हम लोग करते हैं कि यहाँ पे कल देखिए 7 मई है और कल यहाँ पे आपका फेड का फाइनल आउटकम आएगा। फेड देखिए क्या बोलता है यहाँ पे कि वो रेट कट करता है कि नहीं करता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी, क्योंकि जितने भी सेंट्रल बैंक्स हैं वो यहाँ पे कह रहे हैं कि फेड इस बार कोई रेट कट नहीं करेगा, वो रेट को पॉज रखेगा। अगर रेट पॉज रहता है, रेट कट नहीं होता है, तो ये बाजार के लिए निगेटिव न्यूज होगी और अमेरिका का स्टॉक मार्केट यहाँ से गिरता हुआ देखने को मिलेगा। और उसका ठीक इंपैक्ट देखिए इंडियन मार्केट पे भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि रेट कट हो, क्योंकि जब तक रेट कट नहीं होगा तो उनको देखिए यहाँ पे फाइनेंशियल जो लोन्स हैं वो देखिए यहाँ पे अप्रूव नहीं होंगे, उनकी ग्रोथ नहीं होगी। तो जिसकी वजह से देखिए यहाँ पे प्रेशर बना रहेगा अमेरिका के बाजार के ऊपर। और वहीं पे देखेंगे आप अगर डाउ जोन्स और बॉन्ड मार्केट ये प्रेशराइज जरूर होंगे। तो आपको प्रॉपर तरीके से इन पे फोकस करना है, सबसे बड़ी अपडेट है आपके लिए, तो यहाँ पे फोकस जरूर करिएगा।
दूसरी बड़ी अपडेट मैं आपको बता दूं कि कल देखिए 7 मई है और 7 मई को देखिए भारत सरकार देखिए मॉक ड्रिल देखिए ऐलान किया है। यहाँ पे 244 जिलों में देखेंगे तो मॉक ड्रिल देखिए यहाँ पे ट्रायल होगा मॉक ड्रिल का। देखिए मॉक ड्रिल क्या होता है, यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे मॉक ड्रिल होता क्या है। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान बार बार युद्ध की धमकी दे रहा है, इसलिए केंद्र सरकार ने युद्ध जैसी इमरजेंसी में क्या करना चाहिए इसकी जानकारी देशवासियों को देने के लिए मॉक ड्रिल करवा रही है। देखिए मॉक ड्रिल का मतलब होता है कि यहाँ पे सिविलियन जो मतलब कि नागरिक हैं उनको देखिए यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है। अगर यहाँ पे अगर युद्ध होता है तो आपको कैसे सेल्फ डिफेंस करना है, क्या क्या चीज़ों को फॉलो करना है, यहाँ पे क्या चीज़ें देखिए जब अपडेट करेगी आर्मी तो आपको किस तरह से रिएक्ट करना है, ये सारी चीज़ें देखिए इस मॉक ड्रिल में सिखाई जाएंगी। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं देखिए पाकिस्तान की धमकियों के बाद देखिए इंडिया पूरी तरह से तैयार हो चुका है वॉर के लिए। इंडिया पूरी तरह से चाहता है कि पाकिस्तान से वॉर हो और उसका जवाब देने के लिए देखिए ज़बरदस्त तरीके से इंडिया अपने तैयारी में है और इसका असर आपको बाजार के ऊपर भी देखने को जरूर मिलेगा। और कभी भी देखिए इंडिया देखिए पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर सकता है। तो ये सबसे बड़ी अपडेट होगी अब मार्केट के लिए और मार्केट पूरी तरह से पलटता हुआ आपको देखने को मिलेगा। तो इसीलिए कह रहा हूं कि अलर्ट रहिए, प्रिडिक्शन मत करिए, छोटे छोटे प्रॉफिट बनाइए, तुरंत मार्केट से निकल जाइए। क्योंकि अगर देखिए आप लॉन्ग पोजिशन बना के BTSD बना के होल्ड करोगे तो ये किसी भी टाइम देखिए कोई अपडेट आती है तो ये बाजार का रुख पूरी तरह से पलट देगी। तो इस चीज को अलर्ट रहिएगा, ध्यान दीजिएगा। क्योंकि देखिए अगर आप न्यू ट्रेडर हो, बिगनर हो, तो यहाँ पे BTSD करने का और यहाँ पे लॉन्ग टाइम पोजीशंस होल्ड करने का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि देखिए जब ऐसी वॉर से रिलेटेड देखिए अपडेटें होती हैं बाजार के अंदर तो कहीं ना कहीं देखिए यहाँ पे सिचुएशन बहुत ही क्रिटिकल होती है। एक अपडेट मार्केट का पूरा रुख बदलेगी और आपका पूरा कैपिटल देखिए वहां पे चला जाएगा। तो इसलिए सोच समझ के देखिए वर्क करिएगा। मैंने सारी चीजें आपको इस वीडियो में बताई हैं, इस चीजों को अगर फॉलो करते हो तो डेफिनेटली देखिए अगर मोमेंटम गिरता भी है बाजार तो आप उस मोमेंटम को कैप्चर भी कर पाओगे और प्रॉफिट भी बना पाओगे। यही स्मार्ट ट्रेडर की देखिए पहचान होती है। या स्मार्ट ट्रेडर वो होता है जो प्रिडिक्शन नहीं करता मार्केट के अंदर, मार्केट किसी भी डायरेक्शन में जाए वो मार्केट के अंदर आता है, मार्केट का डायरेक्शन और मूवमेंट देखता है, ट्रेड करता है कि स्कैल्प करता है छोटा और प्रॉफिट बना के मार्केट से आउट हो जाता है। यही चीजें आपको देखिए मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, उसको फॉलो करिए, देन आप देखेंगे तो आपके ट्रेडिंग में देखिए बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट भी होगा। तो यहां पे देखिए एकदम अलर्ट रहिएगा। दो सबसे बड़ी अपडेट है बाजार के लिए। अब बात कर लेते हैं कि कल की ओपनिंग देखिए सबसे पहले कैसी होगी। तो SGX निफ्टी इस समय देखिए 24,490 के पास देखिए इस समय ट्रेड हो रहा है और 75 पॉइंट पॉजिटिव है। तो पॉसिबिलिटी क्या है कि कल भी हम देखिए फ्लैट और पॉजिटिव ओपन हो सकते हैं। कल भी बाजार जो है आपका वो पॉजिटिव ओपन होगा और ओपनिंग के साथ साथ देखिए फिर से आपको प्रॉफिट बुकिंग के लिए जाना, यानी कि मार्केट फिर से गिरता हुआ देखने को मिलेगा। फिर कल भी देखिए मार्केट सेल ऑन राइज की ही स्ट्रेटजी को फॉलो करेगा। 60% आपको कल सेलिंग साइड की तरफ और 40% बाइंग साइड की तरफ व्यू रख के ही मार्केट के अंदर आपको वर्क करना है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अपने पास नोट कर लीजिएगा। अगर आप मोर कंफर्मेशन के लिए देखेंगे फ्यूचर निफ्टी 50 का फ्यूचर देखिए 24,411 के पास देखिए क्लोज है और आपके निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी है 380 के पास की दी है। तो यहाँ पे देखेंगे 30 पॉइंट का डिफरेंस है। तो 30 पॉइंट का डिफरेंस देखिए फ्यूचर और आप देखेंगे आपके निफ्टी में कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है। तो पॉसिबिलिटी है कि हम देखिए फ्लैट खुले, फ्लैट और पॉजिटिव खुले और खुलने के बाद देखिए मार्केट नीचे आ सकता है, निफ्टी बैंक आपका डाउन हो सकता है। तो आपको प्रॉपर तरीके से देखिए सेल और राइज स्ट्रेटजी के साथ पहला जो ट्रेड बनेगा वो पुट साइड के लिए फोकस करना है, वर्क करना है। निफ्टी बैंक का फ्यूचर 24,300 के पास की देखिए क्लोजिंग है और यहां पे देखेंगे 270 के पास की क्लोजिंग है। 30 पॉइंट का डिफरेंस है। तो क्लियरिटी के साथ देखिए स्ट्रेटजी बता रहा हूं, 9:15 से 9:45 के बीच में अगर क्विक स्कैल्प करते हो तो इजीली आप देखिए पुट साइड की तरफ करोगे तो आपको 30-40 पॉइंट आराम से कैप्चर हो सकते हैं। तो इसी स्ट्रेटजी के साथ आपको प्रॉपर वर्क करना है कल के दिन। अब ग्लोबल मार्केट देखते हैं कि क्या बता रहा है कि डॉलर इंडेक्स देखिए अभी भी देखिए डॉलर 100 के नीचे है, 99.39 के पास है इस समय। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर देखिए कोई भी सिचुएशन क्रिटिकल होती है तो सबसे पहले डॉलर में तेजी होगी और इंडियन करेंसी आपकी नीचे गिरेगी। ये परफेक्ट इंडिकेशन है, परफेक्ट इंडिकेशन है यहाँ पे आपको मिलेगा। तो यहाँ पे अभी डॉलर पूरी तरह से कंफर्ट जोन में है जिसकी वजह से मार्केट में स्ट्रेंथ देखने को मिले। जो निफ्टी के अंदर गिरावट मिलनी चाहिए वो देखने को नहीं मिल रही है आपको, क्योंकि निफ्टी बैंक देखिए आज अच्छा खासा गिरा लेकिन निफ्टी में थोड़ा सा स्ट्रेंथ बनी रही, निफ्टी थोड़ा कम गिरा है। लेकिन अगर ये डॉलर देके भागता है तो निफ्टी भी गिरता हुआ आपको कल देखने को मिल सकता है।
तो वॉच जरूर कीजिएगा। फिर यहाँ पे एफआईएस की तरफ से देखेंगे तो ये भी थोड़ा सा पॉजिटिव ही इंडिकेशन है, क्योंकि यहाँ पे देखिए एफआईएस का मतलब ये है वो अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट बहुत अच्छी तरह से उठाना जानते हैं। यहाँ पे एफआईएस देखेंगे आज भी 3794 करोड़ की बाइंग करी, डीआईएस ने देखिए सेलिंग करी। तो ये देखिए जिस दिन भी सेलिंग में कन्वर्ट होंगे, यहाँ पे जो बाइंग आ रही है आपको कॉन्टिन्यूसली अगर देखेंगे आप हफ्ता भर से 10 दिन से यहाँ पे कॉन्टिन्यूसली देखिए एफआईएस की तरफ से बाइंग आ रही है। और आपने भी देखा होगा कि मार्केट में नीचे के लेवल्स होल्ड हुए हैं, जिसकी वजह से आपका निफ्टी बैंक अच्छे लेवल्स पे पहुंचा। लेकिन अब वहां से देखिए करेक्शन दिया है। अब जिस दिन भी देखिए एफआईएस की तरफ से सेलिंग प्रेशर आया उस दिन मार्केट अच्छा खासा गिरता हुआ आपको देखने को जरूर मिलेगा। तो ये सारी चीजें जो है वो आपको ध्यान में रखनी है, उसी के अकॉर्डिंग ही मार्केट में पोजीशन बनानी है और ट्रेड करना है। फिर यहाँ पे देखेंगे आपका अमेरिका का बाजार जो है वो डाउ जोन्स देखिए 316 पॉइंट निगेटिव है, टेक फ्यूचर देखेंगे 177 पॉइंट निगेटिव है। तो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से देखिए ग्लोबल मार्केट भी आपको देखिए निगेटिव इंडिकेशन दे रहा है, क्योंकि देखिए जिस तरह से फेड का आउटकम आएगा वो मार्केट के फेवर में नहीं होगा। और अभी से देखिए इसका प्रेशर देखने को मिल रहा है अमेरिका के बाजार के ऊपर, तो आपको प्रॉपर तरीके से सेल ऑन राइज करके चलना, यानी कि मार्केट अगर ऊपर भी भागता है तो भी आपको बाइंग साइड की तरफ ही फोकस करना है, रजिस्टेंस के पास से मार्केट को सेल करना है। फिर यहाँ पे देखेंगे कमोडिटी मार्केट, तो गोल्ड के प्राइस में देखेंगे 3% का जंप है। तो ये सबसे अच्छा इंडिकेशन देता है, जब भी गोल्ड में 2 से 3% का जंप आता है तो आपको कहीं ना कहीं इक्विटी मार्केट के अंदर गिरावट जरूर देखने को मिलती है। तो इसीलिए कह रहा हूं कि कल 60% आपको मार्केट में सेलिंग देखने को मिलेगी और आपको प्रॉपर सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी के साथ फोकस करना है। क्रूड ऑयल में देखेंगे तेजी आज 4% की, कल आपको डाउन देखने को मिल रहे थे, आज क्रूड ऑयल में देखिए 4% की तेजी है। तो हो सकता है कि रिलायंस थोड़ा सा सपोर्ट करे। तो निफ्टी में देखिए अभी देखिए थोड़ा स्ट्रेंथ है, अभी भी बची हुई है, लेकिन जिस दिन स्ट्रेंथ खत्म होगी उस दिन निफ्टी अच्छा खासा नीचे गिर सकता है आपका। फिर यहाँ पे देखेंगे क्रिप्टो मार्केट में भी गिरावट देखने को मिल रही है। बिटकॉइन फ्लैट है, इथीरियम 3% डाउन है, 2.5% डाउन है, कैर्डानो 2% डाउन है, सोलाना 1.5%, डोजकॉइन 2.5%, शिबाइनू देखेंगे 2.5%। तो क्रिप्टो मार्केट के अंदर भी देखिए गिरावट देखने को मिल रही है। तो पूरा ग्लोबल मार्केट आपको देखिए निगेटिव इंडिकेशन इस समय दे रहा है। तो आपको इसी स्ट्रैटेजी के साथ, इसी इंडिकेशन के साथ वर्क करना है मार्केट के अंदर भी। फिर बॉन्ड मार्केट देखिए तो 2 ईयर बॉन्ड यील्ड देखिए सिर्फ 1% डाउन है, 30 ईयर बॉन्ड यील्ड देखेंगे 1% पॉजिटिव है, 10 ईयर बॉन्ड यील्ड देखेंगे फ्लैट है। तो बॉन्ड मार्केट की तरफ से भी देखिए थोड़ा सा राहत है और डॉलर की तरफ से भी देखिए थोड़ा सा राहत है। तो ये चीजें मार्केट में स्ट्रेंथ क्रिएट करेंगी। तो अगर मार्केट में देखिए कोई अपडेट नहीं आती है, क्योंकि देखिए अगर कोई वॉर से रिलेटेड अपडेट नहीं आती तो मार्केट दोनों तरफा मोमेंटम भी दे सकता है। तो इसीलिए जब मार्केट में देखिए ऐसे इंडिकेशन हो, जब मार्केट दोनों तरफा मूव दे रहा हो, तो आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पे सिर्फ स्कैल्पिंग करना चाहिए। आपको एक रेंज फाइंड करनी है, उसी रेंज के बीच में स्कैल्प करना है, 10-15 पॉइंट लीजिए, मार्केट से एग्जिट हो जाइए। और आपको पता है कि निफ्टी में 10 से 15 पॉइंट अच्छे खासे पॉइंट होते हैं। प्रॉपर तरीके से विदाउट लालच किए हुए, यहाँ पे बिना लालच किए हुए आप अगर आप वर्क करोगे तो स्कैल्पिंग में भी बहुत अच्छा प्रॉफिट बना पाओगे। फिर यहाँ पे कल के लिए लेवल्स बता रहा हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं कल के, सारे लेवल्स अपने स्क्रीन पे मार्क कर लीजिएगा। तो सबसे पहले सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स में देखिए ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस है वो है 80,700 का। अगर कल के दिन देखिए पॉजिटिव खुलते हैं तो 80,700 का इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेगा। अगर यहाँ पे देखिए मार्केट सस्टेन हुआ तो आपको ऊपर के टारगेट के लिए जाना है 80,885, 81,050 और 81,180 तक के पास सेंसेक्स भागता हुआ देखने को मिलेगा। लेकिन अगर यहाँ से मार्केट फॉल करता है 80,700 से तो यहाँ नीचे की तरफ पहला जो सपोर्ट है 80,440 का रहेगा। अगर ये टूटा तो 80,300, 80,185 और 80,080 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। अगर ये भी टूट जाता है तो 79,960 तक के लेवल्स आपको जरूर देखने को मिलेंगे सेंसेक्स के अंदर। फिर निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक में देखिए ऊपर की तरफ देखिए रेजिस्टेंस मार्क कर लीजिए 54,580 का, ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। निफ्टी बैंक अगर इसके नीचे है आपको सेल ऑन राइज ही करना है, ये ध्यान रखिएगा। नीचे के जो टारगेट मिलेंगे 54,140, 54,040, 53,960 और 53,820, 680 तक के लेवल्स आपको निफ्टी बैंक नीचे गिरता हुआ देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर देखिए 54,580 का लेवल सस्टेन हुआ तो निफ्टी में देखिए तेजी वापस आएगी और ऊपर की तरफ देखिए 580, 680 और 980 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं निफ्टी बैंक के अंदर। तो प्रॉपर तरीके से मार्क कर लीजिए ये लेवल्स। निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस है 480 और 580 का, ये दो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस अपने पास मार्क कर लीजिए, 580 और 480 का। अगर इसके नीचे निफ्टी रहता है तो आपको सेल ऑन राइज ही करना है। अगर 580 का लेवल सस्टेन होगा तो 680,
780 और 860 तक के टारगेट मिलेंगे निफ्टी के अंदर। अगर ये सस्टेन नहीं हुआ 500 480 या 580 का लेवल, तो निफ्टी नीचे गिरेगा और नीचे की तरफ सपोर्ट इंपॉर्टेंट है 24,300 या 240 का। 240 का लेवल देखिए आपको कल के दिन देखने को जरूर मिल सकता है। अगर मार्केट थोड़ा सा वीक रहा, 240 टूटेगा तो आपको 24,140, 24,000 और 23,860 तक के लेवल्स देखने को जरूर मिलेंगे निफ्टी के अंदर। तो दोस्तों प्रॉपर तरीके से ये लेवल्स मार्क करिए, जो चीजें मैंने आपको बताई हैं उसको नोट कर लीजिए, प्रॉपर इसी के अकॉर्डिंग आपको कल मार्केट में वर्क करना है और इसको क्रॉस वेरीफाई भी किया कीजिए। अगर आप हमारा एनालिसिस देखते हो तो इसको क्रॉस वेरीफाई करिए कि आपको कितने परसेंट की एक्यूरेसी देखने को मिलती है। तो प्रॉपर तरीके से फोकस कीजिएगा। एनालिसिस अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिए वीडियो पे। जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।